बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हूँ वार्डन पार्क के म्यूज़ियम में। यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन चल रही है इश्क के नाम से, जिसमें ख़ास तौर पर कुरान करीम की जो आयात हैं उनको खूबसूरत तरीके से उनको सजाया गया है। ये किसने किया है, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, और यहाँ बरतानिया में रह कर कुरान करीम की तालीमात और उसकी कैलीग्राफी को, इस आर्ट को प्रमोट करना, इस आर्ट के ऊपर कायम रहना, इस जो बरतानिया की लाइफ है यहाँ पर अपने बच्चों को, अपने अहल अयाल को पालना इतना मुश्किल होता है कि वक्त निकालना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में आप वक्त निकाल कर अपने फ़न को भी साथ जारी रखते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ है, और ये नौजवान जो ये काम कर रहा है कितने अरसे से कर रहा है, यहाँ इसने कैसे इसको मैनेज किया हुआ है, ये आज हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। और इस एग्जीबिशन के बारे में भी पूछेंगे, इसका नाम इश्क क्यों रखा गया है, और फिर ये जो कैलीग्राफी की गई है यहाँ पर, इस हवाले से भी जानेंगे कि ये जो थीम है इसके पीछे, क्योंकि हर एक तस्वीर, हर एक आर्ट के पीछे जो आर्टिस्ट होता है उसके दिमाग में कुछ खाका होता है, कुछ थीम होता है, उसके बारे में जाने के वो अपना मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है। मेरे साथ मौजूद हैं अबू याया। अस्सलाम वालेकुम अबू याया। सलाम। एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताएं ये शौक़ कब से है? शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है हम कश्मीर में पैदा हुए, कोटली में, वहाँ पे कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उस वक्त थी नहीं। लेकिन पिछले 10-11 साल से जो है वो मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया है, और जितना भी मेरे पास फ्री टाइम होता है वो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अपने आर्ट को ही दूँ। जॉब ज़ाहिर फैमिली भी है, उन सब को टाइम देना, उसके साथ साथ आर्ट को भी फिर मैं जो है वो टाइम दे रहा हूँ। इसके लिए शौक़ तो कोई भी बंदा उसकी ख्वाहिश तो कर सकता है, लेकिन शौक़ की तकमील जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। इस शौक़ की तकमील कैसे मुमकिन हाँ, है? देखिए वही बात है कि कोई भी आपको किसी चीज़ का पैशन हो तो उसके लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। उसके लिए मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, मेरी मिसेस ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया, बड़ा इनकरेज किया। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऑलवेज इनकरेज मी कि वो मेरा जो भी काम होता है उसको देखने आते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो फैमिली, आपकी जो पीपल अराउंड यू, उनका सपोर्टिव होना बड़ा मैटर करता है। और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी कि मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस हवाले से कि मैं इसको जारी रखूं, क्योंकि ये महंगा का शौक़ भी है, इसमें आपको टाइम भी बहुत कंज्यूम करना पड़ता है। तो बस अल्लाह की अता, सबसे मेन चीज़ ये है कि शौक़ भी था और अल्लाह की अता भी, और प्लस ये था कि पीपल अराउंड मी उन्होंने मुझे बड़ा इसमें सपोर्ट किया। देखिए, आर्ट होना और उसकी ख्वाहिश करना, ये जैसे आपने कहा कि अल्लाह की अता है, और अल्लाह की अता के साथ साथ आपको ये अता भी हुई कि आप पुरानी जो आयात हैं उनके साथ मुस्लिम, क्योंकि आर्ट है, आर्ट में आप मुख्तलिफ चीज़ें और भी आप इसमें आर्ट में अपना सकते हैं, लेकिन आपने कुरान करीम के आयात और इस्माए कराम और ख़ास तौर पर इस्लामी उसको नज़रिए से आपने तमाम इस अपनी कैलीग्राफी को, इसका कैसे है? मुझे शुरू से अरबी जो लैंग्वेज है वो बड़ा मुतासर करती है, ख़ासकर जो अरबी कैलीग्राफी है वो बड़ा मुझे मुतासर करती है, और उसी को मैंने आगे लेके चला हूँ। क्योंकि एक तो इस्लाम में आपको तस्वीरें वगैरह बनाना भी जायज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये थी कि एक लफ्ज़ भी जो अरबिक लैंग्वेज के, जैसे अलिफ लाम मीम भी है, वो 3 लफ्ज़ भी अगर आप लिखते हैं तो वो भी पार्ट ऑफ कुरान है, और उससे भी आपको सवाब मिलता है। तो एक ये मेरे लिए बड़ी अहम चीज़ थी। और फिर अरबिक लैंग्वेज की अपनी बड़ी खूबसूरती है, तो उन सब उसको फिर मैं आगे लेके चला। यहाँ पाकिस्तान में या कश्मीर में, जैसे आपने कहा, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी नहीं है। यहाँ पर इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, लेकिन आपको वक्त निकालना पड़ता है। आपने वक्त निकाला, आप ये काम करते हैं। कभी यहाँ पर रहते हुए यहाँ की जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनकी तरफ से या उनके साथ आपने रब्ता किया हो, या किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है जी। मैं अब मेरा जो ये काम भी जितना भी यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर डिस्प्ले हुआ है, तो आई एम श्योर कि शायद कोई पहला पाकिस्तानी होगा जिसका इस्लामिक वर्क जो है वो म्यूज़ियम के अंदर डिस्प्ले है। और उसमें जो ज़ाहिर है यहाँ की जो आर्ट काउंसिल है वो बड़ा सपोर्ट करती है, और वो कोई भी आर्टिस्ट हो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कोई बात नहीं है कि मैं एज ए पाकिस्तानी या एज ए कश्मीरी या एज ए मुस्लिम आर्टिस्ट हूँ तो मुझे कोई स्टॉप कर लेकर, नहीं, दे अप्रिशिएट देयर वर्क। और मेरा जो काम है उसको जो गैर मुस्लिम है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमने इस तरह का इस्लामिक जो है वो काम पहले कभी नहीं देखा। तो उनके लिए भी मेरे लिए तो ये है कि मैं इस्लाम की एक नया मैसेज कन्वे कर रहा हूँ लोगों को, इस्लाम की एक डिफरेंट
साइड जो है वो शो कर रहा हूँ। तो ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा विजिटिंग यहाँ पे जो है वो गैर मुस्लिम्स की होती है, और दे रियली लव आर्ट वर्क, जो स्पेशली जो इस्लामिक आर्ट वर्क है उसको। ये हमारे अबू याया जैसे बता रहे हैं कि ये कैलीग्राफी का शौक़ कैसे पैदा हुआ, फिर ख़ास तौर पर इस्लाम और कुरान के साथ मुंसलिक होना, और फिर कुरानी आयात को इनको अपने फ़न में उनको दिखाना, और इस्लाम का एक नया मैसेज जो है ख़ास तौर पर यूरोप में रहते हुए, बरतानिया में रहते हुए यहाँ के लोगों को देना। ये एक तो फ़न की खिदमत है और दूसरा इस्लाम की खिदमत है, और ख़ास तौर पर इनके अपने के लिए, इनके अपनी ज़ात के लिए और अपने माशरे के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत है। ये बताएं कि ये जो इश्क के टाइटल के साथ आपने ये एग्जीबिशन यहाँ पर आज कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में 2-3 महीने जारी रहेगी, ऐसे ही? तो ख़ास तौर पर ये चले हम इसी को देखते हैं। ये आपने कहा इश्क, आई लव, ये इश्क वन लिखा हुआ है, हाँ, ये लव। तो एक्चुअली ये जो अरबिक लेटर है अल-हुब, ये वो लिखा हुआ है, ये 4-5 दफ़ा वही लिखा हुआ है। अगर हम स्टार्ट करें ना यहाँ से, तो ये अलिफ लाम हा बा, अलिफ लाम हा बा, वही लिखा हुआ है। तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोहब्बत, ये लव जो, और वो ये शो कर रहा है कि अब जो भी रंग हो ज़िंदगी के अंदर, अगर आप उस दौर से गुजरे हैं तो आपका हर रंग खूबसूरत नजर आता है। मैंने देखा आपने मुख्तलिफ बड़े, एक तो कलर आपने तमाम अपनी जो पेंटिंग है उनमें यूज़ की, और ब्राइट कलर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी सारी पेंटिंग में। इसकी क्या वजह? अपने आप को ब्राइट कलर से एज अ कैलीग्राफिक और एज आर्टिस्ट, इसका क्या थीम होता है, क्या मैसेज होता है? बस मुझे अच्छे लगते हैं ये, और ये अगर आप किसी भी जगह इस पेंटिंग को रखते हैं तो वहाँ पे एक अपना एनवायरनमेंट पैदा कर देती है। वो कलर अपनी एक तासीर पैदा करते हैं, ना कि जिससे अगर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हो तो वो मतलब ना वो हर एक जगह पे नहीं लग सकती। और किसी भी अगर आप प्लेस के अंदर मेरी पेंटिंग रखेंगे तो वो एक अपना जो है ना वो एक अफेक्ट पैदा करती है। वो ज़ाहिर है जितने भी रंग होते हैं, हर रंग का एक अपना अफेक्ट होता है अपने माहौल के। ये आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम के साथ ये, और इसमें भी इंतहाई खूबसूरत मेरे ख्याल में जो रेनबो कलर्स हैं वो यूज़ किए गए। जी, इसमें जो गोल्ड है वो स्पेसिफिकली यूज़ किया गया है। इसमें मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके लिए, और ऑब्वियसली शो कर रहा है कि जैसे ना यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट कलर होते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो स्टैंड आउट चीज़ है वो उनका नाम है, गोल्डन जो है वो अली है। वो अली है। क्या सोना जो है, सुनहरी जो लफ्ज़ लिखने के काबिल है वो अली का है। इसी तरह ये देखें, आगे हम अगर देखें तो ये अल्लाह करीम का नाम है, अल्लाह लिखा हुआ है, और उसमें कलर जो है वो तकरीबन हर तरह का कलर इसमें भी यूज़ किया गया है। जी, इसमें जो है वो इस्लामिक कैलीग्राफी जो अल्लाह, और मैंने ना एक्सप्रेशनिज्म आर्ट जो है वो एक मशहूर अमेरिकन आर्ट जो है वो तहरीक थी, वो इसमें इस्तेमाल की है। तो मैं मिक्स किया है मैंने मॉडर्न आर्ट को और इस्लामिक आर्ट को। तो मेजॉरिटी जो मेरा काम है उसमें आपको यही चीज़ें नजर आ। ये जो है इसमें भी ये अगर इसको टच करें तो ये टेक्सचर है बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट टेक्सचर है, और एक काबा दरमियान में बेसिकली ये शो कर रहा है कि ना हर एक रंग, हर एक नस्ल जो भी मुसलमानों की है, वो उनका सबका मोटिव, उन सबका जो मरकज़ है वो एक ही है। बल्कि दुनिया का हर कलर इसमें मौजूद है, दुनिया के पूरी दुनिया का, क्योंकि मरकज़ी वो खाना काबा है, और इसको मिडिल में बता के हर कलर को यहाँ प्रेजेंट करना, ये है कि यूनिटी, और मरकज़ जो है चाहे वो किसी मज़हब से भी तल्ले रखता हो, लेकिन मरकज़ वो बेशक उसको इस चीज़ का इल्म है या नहीं है, वो इसको मानता है या नहीं मानता, लेकिन मरकज़ जो है वो खाना काबा ही है, और यही हमारे इब्तिदा भी यहीं से, जो इख्तिताम भी यहीं पे होगा। आगे देखते हैं, ये अल-हुब के नाम से ये भी जो आर्ट है, मैं देखा यहाँ पर लोग जो आ रहे थे अक्सर आपसे इसके बारे में पूछते हैं। जी बिल्कुल, तो ये ऑब्वियसली बल्कि कुछ लोगों ने उन्होंने ऑलरेडी कहा है जी कि वो दे वांटेड टू फॉर देयर प्लेस एज वेल। तो इसमें एक्चुअली ये शो कर रहा है कि ज़िंदगी कोई एक दिन का नाम नहीं है, ज़िंदगी कोई
ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے، یہ جو کلرز ہیں یہ ڈیفرنٹ ایونٹس کو ظاہر کر رہے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں ایک دن ڈارک آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی سٹاپ ہو گئی ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی اس سے بہتر دن پہلے تھا، اس سے بہتر دن بعد میں بھی آئے گا. تو لائف جو ہے وہ ایک کمبینیشن ہے اچھے دنوں کا اور برے دنوں کا. اور اگر آپ کو اپنے کے پاس کبھی برا دن نہیں آیا تو آپ کو اچھے دنوں کی کبھی اہمیت نہیں ہوگی. بٹ یو نیور لوز دا ہوپ. سو اس میں یہ میسج جو ہے وہ کنوے کیا گیا ہے اس میں. اچھا، دوسرا ایک تو آرٹ ہے، کیلیگرافی ہے، سارا ہے. لوگ آ کے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہاں پر آ کر دیکھنے کے بعد فرض کیا یہاں کے بے شمار لوگ آئے دیکھے، انہوں نے کہا کسی کو پسند آیا یہ، تو یہ پیس آپ سے صرف آپ کا ایک ہی پیس ہے یا آپ اس کو اس طرح کا بنا کے مزید دے سکتے ہیں؟ کیسا ہوتا ہے؟ اگر فرض کیا مجھے یہ آپ کی جو ہے آرٹ ہے، یہ جو یہ بنائی ہے آپ نے، یہ مجھے اگر پسند ہے تو یہ میں اگر لینا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جتنا بھی میرا کام ہے وہ اوریجنل پیسز ہیں اور وہ ون آف پیسز ہیں. میں ان کی ڈپلیکیٹ نہیں بناتا ہوں اور میں کسی کام کی کاپی نہیں کرتا ہوں، نہ کسی اور آرٹسٹ کی کاپی کرتا ہوں. تو یہ بس یہی ہے جس کی قسمت میں ہے کہ وہ ون آف پیسز ہوتے ہیں کہ وہ لے لیتے ہیں اور دیٹس اٹ. اگر کسی اور کے لیے میں بناؤں گا تو وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا، وہ کبھی بھی اسی طرح کا پیس نہیں ہوگا. کیونکہ دس از ون آف دا تھنگس کہ جو آپ اللہ کی طرف سے آپ جب کریٹ کرتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے اور بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ویسے نہیں بنتی. دوسرا یہ بتائیں گے اگر آپ کی اس کو سیل کا کیا طریقہ، اگر آکشن آپ کرتے ہیں آپ کے یا لوگ یا آپ کے ایک اس کو سیٹ پرائس رکھتے ہیں یا جس کے لیے کیا اس کا کیا طریقہ ہے؟ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا جیسے انسٹاگرام وغیرہ پہ دیکھتے ہیں میرا کام اور وہاں سے مجھے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں جی کہ ہمیں یہ پیس چاہیے. تو پھر میں ان کو پرائس بتا دیتا ہوں. ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے ہر ایک پیس کی اس میں نے کتنا ٹائم لگایا، وہ کس طرح کا کام ہے، تو وہ اس طرح لوگ زیادہ تر بائی کر لیتے ہیں. یہاں پر رہ کر آپ نے، کیونکہ آپ کے بچے اپنے بھی ہیں یہاں پر سوسائٹی میں، جو ایک انیزینس ہے خاص طور پر نفسا نفسی کا دور ہے اور چلنا ہر ایک اپنی پریشانیوں میں ہے. ایسے میں لوگ بے شمار جو پریشانیاں ہیں اس میں خاص طور بچوں کے حوالے سے لوگ جو بہت پریشان ہیں، ان کی علم کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کے تعلیم کے حوالے سے اور ان کے فیوچر کے حوالے سے. ایسے میں ایک پازیٹیو اور پروگریسو قسم کا، جس طرح آپ نے ایک شغل اپنایا ہے، ایک آپ نے کام کر رہے ہیں، آپ جو والدین یہاں پر پریشان ہیں یا جو بچے ہیں ان کو آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنے بچوں کو ایک پازیٹیو ٹریک کے اوپر لے کر آئیں؟ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹائم. میں کہتا ہوں کہ بچوں کو آپ ٹائم دیں اور دیکھیں کہ ان کی شوق کیا ہے. اور اگر آپ کے کسی بچے میں کوئی شوق ہے یا کسی چیز وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. کیونکہ اگر آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا بندہ آپ کے بچے کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز، چاہے فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے یا مطلب آرٹسٹ پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی بھی ایک سوائے مطلب ایکسٹرا کیریکولم چیز کرنا چاہتا ہے تو وی شوڈ سپورٹ دیم. اور کمیونٹی میں مطلب جیسے انکل آنٹیز نیفیو جو بھی ہیں دے شوڈ سپورٹ دیم. کہ اگر گھر سے سپورٹ نہیں ملے گی ان کو تو پھر کہیں سے بھی ان کو اس طرح کی وہ سپورٹ یا گائیڈنس نہیں ملے گی. بہت شکریہ ابو یحییٰ کو آپ نے سنا، ان کی جو ماسٹر پیسز ہیں وہ آپ نے دیکھے. امید ہے کہ آپ کو ان کا کام پسند آیا ہوگا. آپ ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ابو یحییٰ انسٹاگرام کے اوپر موجود ہیں، فیس بک کے اوپر موجود ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ اگر ان کا یہ پیسز سے کوئی بھی، جیسے باقی بھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہاں پر جو موجود ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. لیکن جو خاص بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو پازیٹیو ٹریک کے اوپر لانا ہوگا. اور شوق اور کوئی بھی ہنر جو ہے وہ آپ کا رائیگان نہیں جاتا. آپ اگر خلوص نیت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کوئی بھی کام کریں تو اس کا آپ کو ریوارڈ ضرور ملتا ہے. ابو یحییٰ کے لیے بیسٹ آف لک. اسرار احمد راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.